Jai Hind students, this video for class 10, lesson number 3, Culture Heritage of India, Sculpture and Architecture. In previous video we had discussed about, in the last topic, the caves architecture. In this video we will study about the caves of Gujarat. So let's start. So the caves of the Gujarat, first of all, the caves of Junagadh. गुजरात के अंदर, जूनागढ़ के अंदर तीन फेमस केव्स आए हुए हैं. दैट इज द केव्स ऑफ जूनागढ़. थ्री केव्स. फर्स्ट, द ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स. बाबा प्यारा ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स. दीज केव्स आर सिचुएटेड इन द थ्री लेयर्स. तीन लेयर्स के अंदर ये जो केव्स है वो बनाए गए हैं. इन द 16 केव्स टोटल, देयर आर द 16 केव टोटल. इन द फर्स्ट लाइन, फ्रंट लाइन के अंदर 4 केव्स है. इन द सेकेंड लाइन देयर इज अ 7 केव्स, और इन द थर्ड लाइन देयर आर द 5 केव्स. सो दस देयर आर द 16 केव्स इन बाबा प्यारा केव्स ऑफ द जूनागढ़. द सेकेंड, जूनागढ़ के जो दूसरे केव्स है, देयर इज अ डबल स्टोर्ड केव्स. मतलब दो माले के एक के ऊपर एक केव्स बनाए गए हैं, और इट इज बिलीव्ड दैट इट might have been carved during the end of the 2nd century or in the beginning of the 4th century. या तो सेकेंड सेंचुरी के खत्म होने के टाइम पे, या तो 4th सेंचुरी के बिगिनिंग के टाइम पे ये बनाए गए होंगे. और थर्ड नंबर के जो जूनागढ़ के अंदर जो केव्स है, दैट इज द खापरा केडिया केव्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द कुंड केव्स, एंड इट इज अ फ्लोर्ड केव्स. ये जो केव्स है वो फ्लोर्ड केव्स है, मतलब जमीन के ऊपर बनाए. जनरली केव्स गुफाओं के अंदर ऐसे वर्टिकली या तो यहाँ पे गुफाओं के ऊपर ऐसे दीवार में होते हैं, लेकिन ये जो केव्स है वो है फ्लोर्ड केव्स, एंड इट माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द 3rd century and it has a 20 pillars. So these are information regarding about the Junagadh caves. Next, Khambalida caves, that is situated in the Gondal, and it's found during it found in 1959, and this Gondal place, that is 70 km from the Rajkot. Chaitya Grove of the Stupa, that is in the middle cave. Chaitya Grove जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन का वो केव्स के मिडल में है. And the figures of the bodhisattvas and the devotees of the Buddhas, that is the carved in entrance of these caves, that is also supported of the trees. एक trees के सपोर्ट में, और वहां पे एंटरिंग गेट है, और एंटरिंग जो गेट है उस गेट के ऊपर जो सत्वा, बोधिसत्वा, डेवोटीज, बुद्ध के जो डेवोटीज है, उनके जो भक्त है, उनके जो फिगर्स है उस केव्स के ऊपर कार्व्ड आउट किए गए हैं. खाम्बालिडा केव्स, दैट इज सिचुएटेड इन गोंडल. नेक्स्ट, द तलाजा केव्स. Talaja caves situated in the Bhavnagar district, in the mouth of the river of Shetrunjya river. Shetrunjya river जहां से ओरिजिनेट होती है, वो माउंटेन पे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये आया हुआ है. एंड इट इज ऑल्सो द पिलग्रिमेज प्लेस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द तलध्वज गिरी. ये प्लेस का जो नाम है वो है तलध्वज गिरी. टोटल देयर आर द 30 केव्स. सभाखंड, Chaitya Grove, these are the best examples of the stupas of the Sabha Grove and Chaitya Grove, and it is carved out during the 3rd century. Next, the Sana cave. These all are the very minute information, and it is very important for the objectives. So please listen carefully and read carefully from the textbook. Sana caves, that is the Sana village of Venkiya village. जो साना केव्स जो है वो वेंकिया विलेज में, उना तालुका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. वेंकिया विलेज, उना तालुका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. द स्पेशलिटी ऑफ दिस केव इज इन द बीहाइव शेप. ये जो जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ऐसे शेप में ये वो बनाया गया. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द साना केव्स. डांग केव. Dang cave, it is situated in the Upleta Taluka of Rajkot district. Upleta Taluka, Rajkot district, and it is carved out. It might have been in the beginning of the 4th century. 4th century के शुरुआत में ये शायद जो है वो बनाए गए होंगे. नेक्स्ट है
Jinjuri-Jar caves, and these Jinjuri-Jar caves, it is the west of the Dank. डांग के जो है वो वेस्ट साइड पे आए हुए हैं, एंड इट इज सिचुएटेड 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर. गुजरात का जो प्लेस है सिद्धसर से ये 7 किलोमीटर दूर है, और एंड इट इज सिचुएटेड इन द जिंजुरी-जार वैली. जो जिंजुरी-जार वैली है वहां पे ये बनाए गए हैं, एंड इट माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी के अंदर ये बनाए गए होंगे. तो ये है उसकी धारणा. नेक्स्ट, द खापरा एंड कोडिया केव्स इन द कच्छ. कच्छ के अंदर आए हुए खापरा एंड कोडिया केव्स, एंड इट इज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ खापरा एंड केडिया इन ओल्ड पाट घाट इन द लखपत तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट. कच्छ डिस्ट्रिक्ट का लखपत तालुका के अंदर ये खापरा एंड कोडिया केव्स है वो आए गए हैं. देयर आर द 2 केव्स, and these 2 caves are discovered by the K.K. Shastri in 1967. K.K. Shastri जो है उन्होंने ये जो caves जो है वो ढूंढे थे और फाउंड किए थे in 1967. And next, that is the Kalia Dungar caves. That is the in the Kalia Dungar caves there are the 3 caves, and 3 caves in Jagadia Taluka of Bharuch district. Jagadia Taluka in the Bharuch district, and the speciality of these caves are the 11 feet height of the statue of lion, and it is the carved of 2 faces. It is in the 2 bodies. It is form of the 2 bodies. जो lion है वो 11 feet lion को 2 बॉडी के अंदर उसको बनाया गया है वो स्टैच्यू के अंदर, फ्रॉम द सिंगल मैसिव रॉक. सिंगल एक बहुत ही बड़े पत्थर में से ये बनाया गया है. So these are the informations of the caves architectures of Gujarat. It is also the separate question. Write a short note of the caves architectures of Gujarat. जूनागढ़ के बारे में बोले तो जूनागढ़ के ये जो 3 caves आएंगे, और पूरे अगर गुजरात के बारे में बोलेंगे तो जूनागढ़ caves and including also till to this Kalia Dungar caves. So these are the informations of the caves architectures of Gujarat. नेक्स्ट इज अबाउट द चैरियट टेम्पल. चैरियट टेम्पल का मतलब होता है रथ मंदिर. चैरियट का मतलब होता है रथ, और टेम्पल का मतलब होता है मंदिर. तो ये जो रथ मंदिर जो है वो साउथ इंडिया के अंदर जब पल्लवा डायनेस्टी रूल ओवर कर रही थी, द साउथ इंडिया द पल्लवा डायनेस्टी रूल ओवर, एंड दैट टाइम दिस टाइप्स ऑफ द टेम्पल हैज बीन मेड बाय द पल्लवा डायनेस्टी. And the speciality of the temple is that is the chariot temple. रथ आकार के मंदिर, एक बहुत ही बड़े सिंगल मैसिव जो रॉक में से जो रथ के शेप में, चैरियट आपने देखा होगा कि चैरियट के अंदर जैसे रथ होते हैं और आगे घोड़े होते हैं, तो इस प्रकार का जो शेप है वो पल्लवा डायनेस्टी ने साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स है वो बनाना शुरू किए थे, और उसमें से एक है महाबलीपुरम चैरियट टेम्पल्स. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. 6th लेसन में हम पढ़ेंगे उसकी पर्सनल शॉर्ट नोट, द महाबलीपुरम टेम्पल, जो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई से 60 किलोमीटर जो दूर है वहां पे एक प्लेस है महाबलीपुरम. वहां का नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो राजा था, वी विल स्टडी द डिटेल इंफॉर्मेशन इन द 6th लेसन ऑल्सो. और वो जो राजा था वो महामल्ल था, बहुत ही शक्तिशाली था, बाहुबली जैसा था. तो महाबलीपुरम उस प्लेस का नाम उसके ऊपर से बनाया गया था, दैट इज द महाबलीपुरम. तो ये महाबलीपुरम टेम्पल के अंदर जो सभाखंड होते हैं, मंडप होते हैं, और महाबलीपुरम चैरियट टेम्पल के बहुत ही फेमस जो टेम्पल्स है वो है महाभारत के जो पांडव के नाम के ऊपर से टेम्पल बनाए गए थे. और उसमें से जो सबसे बड़ा जो टेम्पल था जो चैरियट टेम्पल, कि जैसे आप लोग जानते होंगे जैसे 5 पांडव थे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. तो ये 5 जो चैरियट टेम्पल थे, और ये 5 टेम्पल में से जो सबसे बड़ा जो टेम्पल था वो था युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर को हम बोलते हैं धर्मराज. तो दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ द धर्मराज. जो सबसे बड़ा जो टेम्पल है, सबसे बड़ा जो चैरियट टेम्पल है उसको धर्मराज टेम्पल भी कहते हैं. और सबसे जो स्मॉलेस्ट, और आपको पता है कि महाभारत के अंदर 5 पांडव और 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, तो द्रौपदी का भी सबसे स्मॉलेस्ट वहां पे चैरियट टेम्पल है.
So this is the information regarding about the chariot temple of our India. It is a very interesting and it is a very important topic. Mahabalipuram temple we will separately study in the lesson number 6. In the next video we will study about the Jain temple. We will also study about the medieval period, and we will also study about the architectures of the medieval period in our next video. Jai Hind.